Hi guys, good morning all of you. Manikant Kumar Chaurasia is here and welcome to my channel How to Speak English in Easy Ways. So दोस्तों इस चैनल पर आपको स्ट्रक्चर बेस्ड इंग्लिश सीखने को मिलने वाला है. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना हुए लेट आज के इस इंग्लिश सेशन की. हमारा इंग्लिश जो होगा दोस्तों पूरी तरह से स्ट्रक्चर बेस्ड होने वाला है. हमारा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब. क्या आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों हमारा पूरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब पे डिपेंडेंट हैं. तो इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है. दोस्तों सब्जेक्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे सब्जेक्ट जो काम करता है या जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं. और नाउन इज ए नेमिंग वर्ड ऑफ एनी प्लेस एनी पर्सन थिंग्स कंडीशन क्वालिटी एंड एक्शन को जो एक्सप्रेस करता हो उसे नाउन कहते हैं. जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति का नाम लूँ रमेश, राखी, रीना, वरुण, तो इससे किसी आपके माइंड में क्या आ रहा है? इससे किसी व्यक्तियों का नाम का पता चलता है हमें. तो अगर मैं कहूँ पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इससे आपके माइंड में क्या आता है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि किसी सिटीज़ के नाम हैं. इसी प्रकार अगर मैं पेन, बुक, टेबल इत्यादि का नाम लेता हूँ तो इससे पता चलता है किसी वस्तुओं के बारे में बात की जा रही है. अगर मैं हॉनेस्टी, लॉयल्टी, कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो ये किसी व्यक्ति की क्वालिटी को बताता है. इसी प्रकार इलनेस, सिकनेस, डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो ये क्या बताता है? कंडीशन किसी व्यक्ति की दशा के बारे में बताता है. इसी प्रकार एक्शन, मूवमेंट, रीडिंग, प्लेइंग किसी व्यक्ति की एक्शन को बताता है. तो ये सब नाउन होते हैं. नाउन दो प्रकार के होते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज कॉमन नाउन एंड थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन. एंड अनकाउंटेबल नाउन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट वन इज मटेरियल नाउन एंड सेकेंड वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन. काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे काउंट किया जा सकता हो, जैसे वीना, रीना, गर्ल्स, क्लास इत्यादि को हम काउंट कर सकते हैं. इसे जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं उस पर पहला जो आता है वो आता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और थिंग्स. जैसे मैंने पहले भी बताया राम, मुकेश, रामू, रीना इत्यादि प्रॉपर पर्सन के नाम हैं. अगर मैं मुंबई, कोलकाता, पटना, दिल्ली के बारे में बात करूं तो इससे प्रॉपर प्लेस के बारे में पता चल रहा है. जी हाँ, अगर मैं किसी रामायण, गीता, बाइबल, कुरान के बारे में बात करूं तो इससे क्या पता चल रहा है? किसी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है. फ्रेंड काउंटेबल नाउन में ही आगे चलते हैं. जो उसका दूसरा पार्ट आता है वो आता है कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन द नाउन विच डिनोट्स ए कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग. अगर मैं मैन और वुमेन की बात करूं तो ये कॉमन है, इसे कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखा गया है. उसी प्रकार टाउन, स्कूल ये किसी सिटीज़ में कॉमन हो सकते हैं. इसी प्रकार बुक, टेबल, कॉपी, मैंने बुक बोला, बुक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कुछ भी हो सकता है. कॉपी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये भी हो सकता है कॉमन. मैंने बुक बोला, कॉपी बोला. टेबल डाइनिंग टेबल, स्टडिंग टेबल हो सकता है, तो ये कॉमन है. इसी प्रकार जो तीसरे रूप में आते हैं वो आता है कलेक्टिव नाउन द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स. जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इसके एग्जाम्पल हैं. कलेक्शन ऑफ थिंग्स में हम देख लेते हैं ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं. सेकेंड वन इज आता है नाउन में ही, दूसरा वो होता है अनकाउंटेबल नाउन. द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन लाइक गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी एंड ऑनेस्टी. जी हाँ, क्या हम ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. वाटर को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं. जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया इसे 2 पार्टों में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज मटेरियल नाउन एंड सेकेंड वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन. द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल लाइक कॉपर, सिल्वर,
टी, कॉफ़ी एंड घी, ये सब मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। लाइक क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं विजडम, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, ब्रेवरी एंड चाइल्डहुड। अब हम इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज़ अंकुर, मेरा नाम अंकुर है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। माई फादर इज़ ए बिजनेसमैन, मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं। माई मदर इज़ ए होम मेकर, मेरी माँ गृहिणी है। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, मैं बहिर्मुखी हूँ। आई एम एन आर्ट्स ग्रेजुएट, मैं कला स्नातक हूँ। सी इज़ गुड एट हाउस होल्ड चोर्स, वे घर के कामकाज में दक्ष हैं। हर लिविंग स्टाइल इज़ वेरी सिंपल, उनकी जीवन शैली सामान्य है। सी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वह मेरे दिल के बहुत करीब है। माई फादर इज़ माई आइडियल, मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं। माई पेरेंट्स आर हाईली एजुकेटेड, मेरे माता पिता को उच्च शिक्षा प्राप्त है। वी आर नेटिव सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम लोग जन्मजात भारतीय नागरिक हैं। इंडिया इज़ ए मल्टी कल्चरल सोसाइटी, भारतीय समाज सांस्कृतिक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इट्स क्वालिटी, विविधता में एकता इसका गुण है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। लव इज़ द बेस ऑफ लाइफ, प्रेम ही जीवन का आधार है। लव इज यूनिवर्सल, प्रेम विश्वव्यापी है। लाइफ इज मीनिंगलेस विदाउट लव, प्रेम के बिना जीवन निरर्थक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे लाइफ लिखना था, ये मेरे से मिस्टेक हुई, मैंने लव लिख दिया। लाइफ इज मीनिंगलेस विदाउट लव, प्रेम के बिना जीवन निरर्थक है। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, यस, जीवन संघर्षों से भरा होता है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने सेंटेंस भी देख लिया उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली जो हमने इससे पहले देखा था, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। सो इसके जो नेक्स्ट सेशन होने वाले हैं उस पर हम लोग प्रनाउन के बारे में जानेंगे और उसको स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम सेंटेंस बनाएंगे। सो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक था और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। दोस्तों, आपका कीमती समय के लिए थैंक यू और उम्मीद रखता हूं कि आपको इस सेशन से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। सो हैव ए गुड डे फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।